देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी में आज 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। जी हां, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को मंत्रिमंडल विस्तार। संभावित विधायकों को देखिए, जो मंत्री बनने वाले हैं उनको लखनऊ में ही रहने के लिए कहा गया है। और बात की जाए उन विधायकों की तो देखिए, आरएलडी विधायक अनिल कुमार के नाम पर मुहर लगी है। विधायक अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बनेंगे और आरएलडी कोटे से सिर्फ अनिल कुमार ही मंत्री बनेंगे। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक हैं अनिल कुमार और कहा यह जा रहा है कि आरएलडी कोटे से अनिल कुमार मंत्री बनेंगे। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। देखिए, हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना। तो देखिए, अनिल कुमार आज मंत्री बनेंगे। यूपी में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा और देखिए, ओम प्रकाश राजभर के नाम की भी चर्चा सामने आ रही है। संभावित विधायकों को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार के नाम पर मुहर लगी है। आरएलडी से विधायक अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और आज लगातार ये चर्चा चल रही है कि शाम को मंत्रिमंडल विस्तार होगा और अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार जी। राजनीति गलियारे में आज ये चर्चा बहुत तेज है कि आपको आज कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कोई फोन आया है, क्या सूचना है? देखो, अभी मेरे पास जितनी सूचनाएं आपके पास है, इतनी सूचनाएं मेरे पास हैं। ये है कि मेरे नेता का जरूर आदेश हुआ है कि आप लखनऊ पहुंचिए, और इसके अलावा मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। माना जाए राजभवन से, मुख्यमंत्री आवास से आपके पास अभी फिलहाल कोई फोन नहीं आया? अभी कोई फोन नहीं आया। अच्छा। ना अभी कोई ऑथेंटिक इस तरह के। लेकिन अगर ये मौका आपको मिलता है कैबिनेट मंत्री की शपथ लेना, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखो, श्रेय तो मतलब जो है 100% मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी को दूंगा। ये मेरे नहीं, खाली मेरे अपने समाज के लिए, इस प्रदेश के, इस देश के जो गरीब वंचित लोग हैं, जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और आभार मैं कैसे प्रकट कर सकता हूँ, इनके भी शब्द शायद मेरे पास नहीं, शब्द भी कम पड़ रहे हैं। और लेकिन ये जो है ऑथेंटिक सूचना इस विषय में पहले आ जाए। बाकी तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबर सामने आ रही है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी सामने आ रही है आज मंत्रिमंडल विस्तार, और कौन कौन से वो विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं? और कई विधायकों को कहा जा रहा है कि लखनऊ में ही रहने के लिए कहा गया है। देखिए शांतनु, वैसे तो योगी मंत्रिमंडल में 8 जगहें खाली हैं, 8 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन आज एक मिनी विस्तार की बात आ रही है कि 3 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें एक भाजपा से हैं, एक ओम प्रकाश राजभर हैं सुभाषपा के, और एक हैं आरएलडी से। ये 3 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जी। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि विस्तार बड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद फिर ये अगला विस्तार हो। अभी बीजेपी के लोगों को वेट करना पड़ेगा, जो भाजपा में जो पुराने नाम थे। चूंकि दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दिलाकर लाया गया था, शायद यही शर्त रही होगी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। फिर वो चुनाव हार गए, फिर एमएलसी बने, तो वो भाजपा के कोटे से ही मंत्री बनेंगे। लेकिन ये 2 सहयोगी दल बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि आरएलडी से 2 मंत्री बनाए जाने थे, अनिल कुमार और प्रदीप चौधरी को। लेकिन बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल, जिनके पास 13 विधायक हैं, उन्होंने भी ये प्रस्ताव रखा कि उनका 1 मंत्री और बढ़ाया जाए। उनके कोटे से 13 विधायकों में सिर्फ 1 मंत्री है यूपी सरकार में। वो चाहती थी कि 1 मंत्री उनको और मिले, क्योंकि रालोद के पास 9 है। अगर उनको 2 मंत्रालय दिया जाता है तो अनुप्रिया पटेल के पास 13 विधायक हैं, उनको भी 2 मंत्री कम से कम मिलने चाहिए जी। तो इस वजह से शायद आरएलडी का 1 मंत्री कट गया, अब खाली 1 ही
मंत्री को टिकट दिलाया जाएगा। पुरकाजी से विधायक है अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के, और वो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं, वो बसपा में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। तो ये आज का विस्तार छोटा होगा, लेकिन ये दूसरा साल है। 25 मार्च को योगी सरकार बनी थी, इसी 25 मार्च को उसको 2 साल हो जाएंगे, और इन 2 सालों में ये पहला विस्तार होगा योगी मंत्रिमंडल का। ये जो योगी 2.0 की सरकार चल रही है दूसरी बार। तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन बहुत था। पहले ये था कि श्रीकांत शर्मा, महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और आकाश सक्सेना, कई सारे लोगों को मंत्री बनाने के लिए नाम चल रहे थे, लेकिन शायद भाजपा के जो लोग हैं उनका कैडर, वो उसको लोकसभा चुनाव के बाद इस शपथ ग्रहण को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी फिलहाल के तौर पर सहयोगी दलों के लिए ये एक छोटा विस्तार किया गया है, जिनसे जो वादा किया गया था उनको ये निभाया जाएगा। तो आज उम्मीद यह है कि 3 लोग ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी, और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार अगर देखा जाए तो कई लोग नाराज भी नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके बयान जिस तरह से सामने आ रहे थे वीरेंद्र जी, और खासकर अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो अपने ही जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध करते हुए सहयोगी प्रत्याशी का वो नजर आए थे, और इस तरह की बातचीत जो है वो करते हुए नजर आए थे। तो क्या, और घोसी विधानसभा सीट पर जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ, तो क्या ये देखा जाए कि 2 लोग जो है वो वहां से बहुत ज्यादा पावरफुल, जो कि कहा जाए थोड़ा बहुत वहां पर पैठ भी रखते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान की भी बात सामने आ रही है, तो क्या उसको लेकर भी ये मंत्रिमंडल विस्तार महज नाम पर ही हो लेकिन विस्तार किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि दारा सिंह चौहान पहले भाजपा में मंत्री थे योगी की पहली सरकार में, और वो इस्तीफा देकर सपम चले गए थे। ये जो मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये जो इलाका है, यहाँ पर भाजपा कमजोर है जी। वो इस दृष्टिकोण से वहां पर जातीय नेताओं को आगे बढ़ा रही है अपने साथ लाकर, क्योंकि जो विधानसभा की सीटें हैं आजमगढ़ की, 10 में से 10 समाजवादी पार्टी के पास है। गाजीपुर की जो विधानसभा सीटें हैं वो सारी समाजवादी पार्टी के पास है, उनके विधायक जीते हैं। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए जातीय समीकरण के आधार पर दारा सिंह चौहान को वापस लिया गया था। फिर लोकसभा से पहले ओम प्रकाश राजभर को भी वापस लाया गया बीजेपी में, और मंत्री बनाकर एक जातीय इक्वेशन सेट किया जा रहा है। भाजपा भले उसके मोदी की लहर है, योगी की लहर है, लेकिन भाजपा जातीय आधार पर भी नेताओं को अपने साथ लाकर उस समाज का वोट बैंक हासिल करने में लगी है। इस विस्तार को आप उसी नजरिए से देख सकते हैं। इधर आरएलडी भी आ गई, जयंत चौधरी आ गए, तो अब इन लोगों को बहुत देर तक बाहर नहीं बिठाया जा सकता था। ओम प्रकाश राजभर तो जून जुलाई से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये मंत्री पद देके उनको ये काम में लगाएंगे, लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। और लोकसभा में जो टिकटों के बंटवारे की, सीट शेयरिंग की बात है सहयोगी दलों की, वो बीजेपी जान रही है, और जिनको मिलनी है सीट उनको भी पता है कि उनको 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलना है। तो ये साफ है, उनका पहला उद्देश्य है मंत्री पद हासिल करना, ओम प्रकाश राजभर का और दारा सिंह चौहान का। ये लोग मंत्री बन जाएंगे, फिर अपना चलती रहेगी कि लोकसभा कितना मिलेंगे और कौन कहां लड़ेगा, किसको सपोर्ट करेगा, ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है। छोटे दलों की जो स्थिति होती है वो किसी तरह से सत्ता में आकर ताकत हासिल करने की होती है। ओम प्रकाश राजभर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और पीडीए को कहा जाए कि जो टक्कर देने के लिए भी कहा जाए कि इन तमाम नेताओं को अगर हम आरएलडी के कोटे से देखें तो एक 80 कैंडिडेट को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, इसके नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन क्या विभाग इन तमाम मंत्रियों को दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तो शपथ ग्रहण की बात है, उसके बाद विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करते हैं जी। और आज जो शपथ होगी वो तीनों कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य मंत्री कोई नहीं बनाया जा रहा है। बीजेपी कोटे से खाली एक दारा सिंह चौहान मंत्री बन रहे हैं। बाकी जो नाम चल रहे थे बहुत सारे, उनको शायद लोकसभा चुनाव के बाद बनाया जाएगा, क्योंकि जिनके नाम है दावेदारों की सूची में, उसमें से कुछ नेता लखनऊ में नहीं है, बाहर हैं। अगर उनको शपथ लेना होता तो वो लखनऊ आ गए होते, जैसे श्रीकांत शर्मा है या और नेता हैं। हालांकि सिद्धार्थनाथ सिंह से लेके आकाश सक्सेना और कई सारे बड़े नाम लखनऊ में मौजूद हैं कि उनको अगर टेलीफोन आता है तो 10 मिनट में वो राजभवन पहुंच जाए। तो ये अभी तो
पूरी रणनीति का खुलासा नहीं है, लेकिन इतना जानकारी जो साफ है वो ये है कि अनिल कुमार वो विधायक जो है वो मंत्री बन रहे हैं आरएलडी कोटे से, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन रहे हैं और दारा सिंह चौहान मंत्री बन रहे हैं। आगे बीजेपी चाहे तो अपने यहाँ से 5 लोगों को वो मंत्री बना सकती है। अब वो लोकसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव के बाद बनाएगी या आज निर्णय करेगी, ये हो सकता है कि 2-3 बजे तक, वो 4 बजे तक खुलासा करे। जी वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार